कितने बजे हैं? 7 बजे। प्रभुपाद जी है यहाँ पे। महाकुंभ 12 महाकुंभ 12 महाजन की स्थापना, 4 वेद, राधा कृष्ण की स्थापना कुंभ में की गई है। और वहाँ पे गरुड़ देव है पीछे में। अभी थोड़ा ऑल्टर में लाइट्स का कुछ काम चल रहा है, इसीलिए डीटीज वगैरह सब ढक दिया है ताकि उन पे धूल ना जाए। तो सबसे अभी कैसे ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डीटीज है। अभी तो आप शायद देख नहीं पाओगे, लेकिन आप शायद फोटोज़ वगैरह यूट्यूब चैनल है कहीं पे आप देख लीजिए, आपको शायद पता चलेगा। सबसे पहले में पंचतत्व है, प्रभुपाद जी है, हरिदास ठाकुर है, शिव जी है, और नंदी स्वरूप घंटी है, बैल इन द मतलब रिप्रेजेंट्स करती है नंदी को, और गुरु परंपरा का फोटो है। फिर ये खंबे के आगे में उग्र नरसिम्हा देव है। फिर यहाँ पे स्थाणु नरसिम्हा देव का रूप जो जस्ट खंबे से प्रकट हुआ है। तो आपको खंबा है और खंबे से प्रकट होते हुए नरसिम्हा देव है। बीच में उग्र नरसिम्हा देव है हिरण्यकशिपु का वध करते हुए, और यहाँ पे लक्ष्मी नरसिम्हा देव है। और लक्ष्मी नरसिम्हा देव के आजू बाजू में नर नारायण ऋषि है, नीचे में वराह देव है, हयग्रीवा है, और बहुत सारी नरसिम्हा की शिला है, शालिग्राम शिला। और जैसे गोवर्धन की गिरिराज शिला होती है, वैसे अहोबिलम शिला है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नरसिम्हा देव है। यहाँ पे सांदीपनी मुनि का फोटो है, कृष्ण के जो गुरु है, और उनके साथ योग माया देवी का है। यहाँ पे राधा विनोद जी और ललिता देवी है। महाप्रभु का षटभुज रूप है, और गोपाल जी डीटी है, गिरिराज गोपाल। तो डिफरेंट डीटीज है, लेकिन अभी सॉरी नहीं, गोपाल जी की ब्लैक और राधा रानी ब्राउन। बाकी सारी डीटीज डिफरेंट मेटल्स के हैं, मेरे को इतना आइडिया नहीं। 6 बजे असेंबली के बाद बच्चों के क्लास स्टार्ट होते हैं, और सब्जी वगैरह काटना स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपरेशन और लंच के लिए। 7:30 से 8:30 पौने 9 तक ये चलेगा। फिर ऑफरिंग वगैरह होगा। 8:45 को ब्रेकफास्ट होगा। 9:30 को ब्रेकफास्ट होने के बाद बच्चे सब जो कुकिंग के लिए पॉट्स यूज़ हुए, सर्विंग के लिए पॉट्स यूज़ हुए, वो सब धो लेंगे। 9:45 तक चलेंगे 12 साढ़े 12 तक। फिर वो बच्चे अपने सारे कपड़े खुद धोएंगे, एकदम छोटे छोड़ के, 5-6 साल वाले छोड़ के, बाकी सब अपने कपड़े खुद धोते हैं। धोने के बाद वो अपनी उनकी लॉकर रूम्स है, तो वहाँ पे लाइन से वहाँ पे सुखा देंगे। फिर उसके बाद किचन के लिए लंच के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा, मतलब पत्तल वगैरह धोना, केले के पत्ते जिसमें प्रसाद लेंगे वो धोना, फिर ट्रांसफ़र करना। हर एक 6-7 हट से तो हर एक के बकेट्स 6 सब्जी के बकेट्स बनेंगे, वो सब ट्रांसफ़र वगैरह होता है। और प्रिपरेशन करना लंच के लिए, लंच कुकिंग वगैरह 11:30 से स्टार्ट हो जाता है। वो किचन ग्रुप है जो अलग से उनका ग्रुप स्टार्ट होता है। 12:30-1 बजे के बाद ये सब होने के बाद 1:20 को लंच होगा। 2 बजे तक लंच खत्म हो जाएगा। फिर बच्चे जो क्लीनिंग ग्रुप में है वो क्लीनिंग करेंगे जहाँ पे प्रसाद लिया है, और जो पॉट्स वगैरह है वो सब धोएंगे। 2 से 3 फ्री टाइम है। 3 बजे के बाद वापस से क्लास स्टार्ट होते हैं, चाहे फिर वो मंत्र हो, संस्कृत हो, यज्ञ हो, पूजा हो, डिफरेंट क्लासेस रहते हैं। जनरली इवनिंग में मंत्र, संस्कृत, पूजा, पीसफुल क्लासेस रहते हैं, मतलब ज़्यादा दिमाग वाले नहीं, ताकि बच्चे शाम तक शांत हो जाए और वाइंड अप होके फिर शाम को शांति से सो जाए, अगले दिन शांति से उठे। नहीं तो बच्चा मस्ती में अगर खेल कूद करते हुए सोएगा तो वैसे ही उठेगा फिर अगले दिन। तो सुबह पीसफुल क्लासेस रहते हैं। सुबह में जनरली माइंड फ्रेश होता है, इसीलिए जिसमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है वो, जैसे मैथ्स जिसमें ज़्यादा फोकस ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी और मैथ्स जनरली अर्ली आवर्स में होता है। बीच में फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, खेलना कूदना, कुंफू, जुजुत्सु, वो सब रहते हैं। और इवनिंग में संस्कृत और मंत्र। और 5, साढ़े 5, 6 बजे बच्चे घर जाते हैं, और अगले दिन सुबह 5 बजे आएंगे। जो बच्चे आश्रम में रहते हैं वो 6 बजे के बाद अभी डिनर होता है। 6:30 बजे डिनर होने के बाद अभी प्रीतिवर्धन स्वामी महाराज जो यहाँ पे 92 से रह रहे हैं, चेक रिपब्लिक के, लेकिन वो अभी यहीं पे है बहुत सालों से, 30 साल, 93 मतलब 30 साल। तो 30 साल से यहीं पे है मायापुर में। वो एज अ स्कूल के डीन है, वन ऑफ द डीन, 2 डीन है। तो वन ऑफ द डीन है, वो यहीं पे रहते हैं सालों साल। 1 महीने के लिए प्रीचिंग वगैरह के लिए, वीज़ा के लिए जाते हैं। तो वो इवनिंग में क्लास देते हैं बच्चों को, नॉर्मल फिलोसॉफी क्लास, और फिर कीर्तन करके बच्चे शाम को सो जाते हैं। फिर तो बच्चे सोते हैं 8 बजे। अभी पहले 7:30 था, अभी 8 बजे हो गया, क्योंकि बड़े बच्चे ये सिर्फ।
तो बच्चे 8 बजे सो जाते हैं। सोता मैं सुबह 8 बजे। और कोई शेड्यूल? 8 ये बजे schedule हो सोएंगे गया? तो फिर गड़बड़ हो किसी का जाता कुछ है। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। घर से कितने आते हो, कितने यहाँ के? अभी आप देखोगे तो शायद 15 लोग आश्रम में है, मतलब 16 साल से ऊपर। अभी एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा ब्रह्मचारी नहीं है, टीचर्स। एक प्रीति महाराज और मैं एज ए आश्रम टीचर रह रहा हूँ यहीं पे, तो 2 ही लोग हैं। तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं पहले मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन अभी सिर्फ मैं अकाउंट्स वगैरह और कुछ अलग से प्रोजेक्ट्स वगैरह वो देखता हूँ। जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करवाना, 3D मॉडलिंग। वर्धन महाराज क्या लेते हैं? प्रीति महाराज फिलोसॉफी क्लास बड़े बच्चों के लिए, और वो साल में एक बार कहीं परिक्रमा होता है तो वो परिक्रमा में लेके जाते हैं। जैसे अभी 1 महीने का परिक्रमा था तो बच्चे लोग वृंदावन गए थे, तो वो लोग एक छोटा सा बैग जिसमें कपड़े वगैरह मिनिमम एसेंशियल थिंग्स लेके जाएंगे, और फिर जहाँ पे रुकेंगे वहाँ सो जाएंगे। अगले दिन सुबह वहाँ से चलना चालू करेंगे, जहाँ पे रुक गए वहाँ पे सोएंगे और मधुकरी करके प्रसाद ले लेंगे। तो बच्चों को एक एक्सपीरियंस मिलता है कि कृष्ण संभालते हैं आपको कोई अलग से कोई रिक्वायरमेंट्स या ज़रूरत नहीं है। हर एक परिक्रमा या लोग इसीलिए लोग घूमते भी इसीलिए, सोलो ट्रैवलर्स हैं, लोग घूमना चाहते हैं आजकल। घूम के उनको एक्सपीरियंस मिलता है। अब क्या रिलेशन होता है वो उनके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। हम लोग के लिए है कि कृष्णा अरेंज करते सब चीज़, उनके लिए है कि ठीक है मैं दुनिया देखी, वर्ल्ड देखा और मैं अकेला ट्रैवल कर सकता हूँ। इसमें और कुछ एडवेंचर एफिलिएशन भी हमारे पास, जैसे सीबीएस। नहीं, एफिलिएशन CBSE IGCSE कोई नहीं है। तो जो बच्चे जब यहाँ से बच्चे ग्रेजुएट होंगे तो एक विजन है कि मूवमेंट में सेवा करें, या फिर कोई पर्सनल बिजनेस वगैरह है, कुछ है तो वो कर सकते हैं। मतलब कंपनीज में जाके काम करने की उनको ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, या ज़रूरत पड़ती नहीं है, और यहाँ भी नीड नहीं है। क्योंकि जैसे 99% गृहस्थ होने वाले हैं और होते भी है, तो 99% जो गृहस्थ होते हैं उनको फैमिली मेंटेनेंस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो हो जाता है मेंटेन। मतलब ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियरिंग करो फिर आप जॉब करो 9 से 5 और फिर आप कुछ पैसे कमाओ। वो नॉर्मल बिजनेस, यहाँ पे घी बेच के भी आप कमा सकते हो। तो या तो पर्सनल बिजनेस या नॉर्मल कुछ फैसिलिटीज से आपका घर चल सकता है। एक मायापुर में एक फैसिलिटी अच्छा, आप हर एक डिपार्टमेंट्स जनरली जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, वॉलंटियर्स है, जो भी आप बोलो, उनको रहने का घर दे देते हैं या तो फिर हाउस रेंट दे देते हैं। तो आपका एक मेन जनरली हम लोग कमाते किसके लिए, खुद का घर होना चाहिए। अगर आपको घर ही दे दिया तो आपको ज़रूरत क्या है फिर और कुछ ज़्यादा पैसे कमाने की। आपका घर है, सालों साल आप 50 साल रहो यहाँ पे मायापुर में, आपका वो घर है। या तो फिर आपको कोई घर के लिए आपको रेंट मिल जाएगा, तो रहने का फैसिलिटी, आप रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आपका मेडिकल इंश्योरेंस कवर कर लेते हैं। तो इसका ना खुद का मेडिकल इंश्योरेंस है इंटरनल, तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कवर हो जाता है। तो और कुछ अलग से रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। डेली एक्सपेंडिचर के लिए या मंथली एक्सपेंडिचर के लिए आपको मंथली मेंटेनेंस मिल जाता है, उसमें आपका घर चल जाता है अच्छे से। गुरुजी इनकी जिनमें जो आपस में लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं अपने बच्चे? नॉर्मल कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश है, बाकी अगर 2 बंगाली बच्चे हैं तो बंगाली में बात करेंगे, 2 रशियन है तो रशियन में। अपनी क्लासेस सब इंग्लिश में है, हिंदी अलग से सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज बंगाली, हम लोग बंगाली सिखाते हैं बच्चों को। ताकि सर्टिफिकेशन क्या है, कोई 10 के बाद कुछ एग्जाम वगैरह है या? सर्टिफिकेशन नहीं है कोई। सर्टिफिकेशन अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है या उनके माता पिता की इच्छा है तो अलग से NIOS ओपन स्कूल थ्रू वो लोग एग्जाम देके 10th-12th कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग हेल्प करते हैं। और बच्चे यहाँ पे सीखते सब है, मैथ्स इंग्लिश जो भी है। और NIOS काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप सब्जेक्ट चूज़ करो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो नॉलेज है, और उसमें आप एग्जाम देके 10th-12th का सर्टिफिकेशन ले सकते हो। तो कुछ बच्चे हैं जिनका इच्छा था भी या उनके पेरेंट्स की इच्छा थी, तो वो लोग 6 महीने में या 1 साल के अंदर 10th-12th क्लियर करके वो लोग फिर आगे पढ़ाई किए या जॉब किए या फिर कोई इंजीनियरिंग में गया। तो जिसका इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है, उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। जिसका जो इंटरेस्ट है वहाँ पे उसको मोटिवेशन देंगे, चाहे फिर उसको वीडियो एडिटिंग सीखना हो या फिर उसको खेती करना हो या फिर उसको बिजनेस करना हो या कुकिंग करना हो। जैसे महाप्रसारम जो आप गए रहेंगे, यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर जो मिलता है वंशी भवन के सामने, वो पूरा मैनेज एक गुरुकुल ग्रेजुएट करता है, उसका डिपार्टमेंट हेड वो है। तो सारे स्टॉल्स का वगैरह वो सब वो संभालता है। कुछ है जिनका घी का बिजनेस है, कुछ है जिनका एक का बेकरी है, वो अपना बेकरी चलाता है, पिज़्ज़ा या बर्गर या ब्रेड वगैरह बेचता है। फिर मायापुर के 4 प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें से एक सुभेक्षणम जो प्रभु है वो गुरुकुल ग्रेजुएट है। फिर हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह, कुछ टीचर्स वगैरह गुरुकुल ग्रेजुएट है। कृष्ण चैतन्य प्रभु जो एज ए हेड पुजारी है वो गुरुकुल ग्रेजुएट है। अंडर जननियास प्रभु जो सेवा कर रहे हैं वो गुरुकुल ग्रेजुएट है। और कुछ है जो अपने US से आए थे या रशिया से आए थे, वो लोग अपने सिटीज़ या अपने
फार्म कम्युनिटी जाके वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट है। जैसे 19 साल का एक बच्चा ग्रेजुएट होकर वहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट है अभी। तो बच्चे यहाँ पे सेवा ढूंढ लेते हैं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें वो लोग ढूंढ लेते हैं। प्रभु जी कोप अप कर लेते हैं ये स्केड्यूल से बच्चे सारे, हाँ मतलब Easily। प्रभु जी जो मैथ्स या अकाउंट्स उसमें डर जाते हैं बच्चे। फ्रेंड्स है, एक साथ सब जा रहे हैं तो सब जाएंगे एक साथ। खेलना है तो सब एक साथ खेल लेंगे, खेल के हो गया तो सब क्लास में बैठ जाएंगे। प्रभु जी उठा ही रहे ना हमको 3 बजे। करिकुलम हम लोग का एज अ होम स्कूलिंग करिकुलम, जो जनरली क्रिश्चियंस का जो चर्चेज वगैरह में स्कूल्स वगैरह होम स्कूलिंग स्कूल्स रहते हैं उससे हम लोग ले लेते हैं। और मैथ्स और मंत्रा वगैरह वो हम लोग खुद से प्रिपेयर किए हुए हैं। हमारे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने पूरा करिकुलम प्रिपेयर किया है संस्कृत, मंत्रा वगैरह, एस्ट्रोलॉजी वगैरह के लिए। लेकिन इंग्लिश मैथ्स वो एज अ होम स्कूलिंग जो जनरल रिक्वायर्ड रहता है वो सिखा लेते हैं। वैदिक मैथ्स है प्रभु जी। हाँ, और नॉर्मल मैथ्स भी, मतलब वैदिक एज अ टेक्निक है, वैदिक मैथ्स थोड़ा बहुत टेक्निक्स वगैरह है तो वो सिखा देते हैं उनको। बाकी तो 1+1 2 है वो बच्चे सीखते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ओवरव्यू रहता है। जनरली एक जनरल नॉलेज क्लास रहता है, उसमें उनका ओवरव्यू ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री पूरा सीखते जनरली पूरा। ज्योग्राफी पूरा सीख लेते, कौन से कंट्रीज है, उसके स्टेट्स, कैपिटल्स क्या वगैरह है। और आर्चरी सीखते हैं, एयर राइफल्स, गन शूटिंग वगैरह सीखते हैं। कुंफू, जुजुत्सु, आर्ट, क्राफ्ट, आर्किटेक्चर। जैसे यहाँ पे एक टीचर का घर है, टीचर जो है वो काफ़ी सालों से यहाँ पे है मायापुर में, और यहाँ टीचर भी काफ़ी सालों से है। वो लंदन से, जनरली वहाँ पे बाहर में लकड़े का घर रहता है तो उनका पूरा घर लकड़े का बना है। वो बच्चों ने सब मदद किया। तो जब वो उनका घर बना रहे थे तो बच्चे का शेड्यूल लग गया था, ये 10 बच्चे जाएंगे, सीखेंगे वहाँ पे और काम करेंगे। तो बच्चे वुड कटिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह बनाना, कारपेंट्री वगैरह वो सब खुद सीख रहे थे। साइंस है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओवरव्यू, मतलब कितनी हड्डी है वो उनको जानना ज़रूरी है तो वो सिखाते हैं उनको। मतलब बायोलॉजी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब जो चीज़ें ज़रूरत है वो उनको सब सिखाते हैं। मैथ्स उनको खुद का एक्सपेंस जानना जो है, तोड़ना है। खुद का एक्सपेंस। नॉट अर्नर। हाँ, सीखते सब है, जिसका जो इंटरेस्ट है स्पेशलाइजेशन अलग से करते हैं। जिसका अगर वास्तु में इंटरेस्ट है वो सीखेगा, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर या कुछ और है तो वो सीखेगा। Do they have any contact with parents? पेरेंट्स वो लोग हर रोज घर जाते हैं 16 साल जो के यहाँ पे नीचे रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। ये जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, जो आश्रम में रहते हैं वो उनको संडे को पेरेंट्स, संडे को बच्चे घर पे जाते हैं। अभी अब तक ऐसा था कि संडे को 3 से 4 पेरेंट्स मिलने आते थे। अभी संडे को पूजा होने के बाद, दर्शन आदि के बाद 6:30 बजे बच्चे घर जाते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं। तो जो आश्रम में रहने वाले वो सुबह 6:30 बजे जाएंगे और शाम को 4 बजे आएंगे। तो उनको संडे हाफ डे मिलता है। कंपल्शन है कि 16 साल के ऊपर बच्चे यहीं रहेंगे? नहीं, वो अपने घर कंपल्सन किसी भी चीज़ में नहीं है। ग्रेजुएट की स्टेज में हो जाते हैं अराउंड 20, 21, 22 जब बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, मैच्योर हो जाए। क्योंकि ग्रेजुएट होना मतलब क्या, स्टूडेंट लाइफ से वर्क लाइफ में जाना। अगर वो बाहर का वर्क लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो ग्रेजुएट हो जाएगा। ग्रेजुएशन के पहले उनका 6-7 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चे का जो इंटरेस्ट है वहाँ पे इंटर्नशिप करेगा। चाहे फिर वो कोई टेम्पल में जाए प्रीचिंग के लिए, या संकीर्तन के लिए, या कोई गोविंदास में जाए, या कहीं और जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा, सीखेगा, आएगा। 2-3 महीना उसका रिव्यू होगा, क्या सीखा है बाहर जाके और कितना उसका बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट आया है। मतलब बाहर जाने के बाद बच्चों का एक तो 2 चीज़ के लिए जाते हैं वो लोग। एक तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि जो यहाँ पे सीखे वही बाहर यूज़ हो रहा है। तो एक तो उनको कॉन्फिडेंस के लिए, और दूसरा है उनको एक्सपीरियंस के लिए कि बाहर के लोग के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, लोग कैसे हैं, कैसे बातचीत होता है, कैसे डीलिंग्स वगैरह होते हैं। तो एक्सपीरियंस के वगैरह के लिए वहाँ से आने के बाद फिर उनका कितने मैच्योर हुए, कितने रिस्पॉन्सिबल हुए, कितने एजुकेशन के नाम पे कुल मिला के सोशल एजुकेशन ही दिया जाता है कि भाई आपको समाज में कैसे रहना है। हाँ, भाई और आप जॉब समाज में जॉब कैसे से रहना है। रिलेटेड नहीं कि भाई आपको नौकरी करना है, तो वो सब नहीं। वो सीख जाते हैं बच्चे, ऐसे कुछ नहीं। आप मैथ सीखोगे तो आप अकाउंट्स, नहीं, जब आप डिग्री नहीं दे रहे तो फिर जॉब कहाँ कर है? सकते हो। नहीं, डिग्री लेना चाहे तो ले सकते ले सकते हैं। लेना चाहिए तो ले सकते हैं। ओपन से हो जाएगी। जैसे एक लड़के का इंटरेस्ट था, उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया, तो लेना है तो ले सकते हैं। एंट्री के लिए जनरली पेरेंट्स का इंटरेस्ट होता है, तो पेरेंट्स आएंगे। जनरली वेबसाइट पे हम लोग विजिट करते हैं, वो लोग पॉलिसी पढ़ेंगे, प्रॉस्पेक्टस पढ़ेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स है वो पढ़ेंगे।
और फिर वो लोग वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, हमारे प्रिंसिपल जो एडमिशन देखते हैं वो उनके साथ बातचीत करेंगे कि आपकी इच्छाएं क्या है, आपका विजन क्या है बच्चों के बारे में, आप क्या चाहते हो बच्चों से आगे जाके, और पेरेंट्स का क्या बोल सकते हैं एज अ बिहेवियर, संस्कार क्या है, क्योंकि जो पेरेंट्स के संस्कार हैं वो बच्चों में आएंगे तो उनके साथ बातचीत वगैरह होती है, मीटिंग वगैरह होता है, फिर एडमिशन हो जाता है। एडमिशन के बाद 3 महीने तक बच्चे ट्रायल पीरियड में रहते हैं, तो बच्चे का बिहेवियर देखते हैं, अगर अच्छा है तो कंटिन्यू करेगा, कुछ छोटा मोटा मस्ती वगैरह है तो फिर कुछ टाइम के लिए घर जा सकता है, वापस आएगा फिर। तो उनके पास 3 चांस है, 3-4 बार कुछ अगर गलत करेगा, मतलब झगड़े करेगा या सेवा नहीं करेगा या फिर क्लास को डिस्टर्ब करेगा, सीरियस डिस्टर्बेंस अगर कुछ है तो उसको घर भेज देते हैं, सस्पेंशन 1 मंथ, 15 days, 2 months। हाँ, Minimum age. 5 years, 5. मैक्सिमम एज 10। सस्पेंशन बताया ना, सस्पेंशन। हाँ, 3 चांस है आपके पास, 3 चांस है। अगर ज़्यादा ही मस्ती कर रहा है, सुधर नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, तो उसको बोले ठीक है आप दूसरे स्कूल में जाओ। तो यहाँ पे और 2 स्कूल है, एक इंटरनेशनल स्कूल जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है और एक CBSE है जो नेशनल स्कूल है जो CBSE एफिलेटेड है। फीस कितना फीस? जो भी जितने साल का है, अब बीच में अगर कोई पेरेंट बोले कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए कि कंटिन्यू, तो वो छोड़ के जा सकता है। प्रभु जी वो जैसे छोड़ गया तो वो आगे कहाँ जाएगा फर्दरली, जैसे जहाँ पे उसके पापा लेके जाएंगे और जहाँ पे उसके डिग्री, जैसे हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेते हैं, वो 10th 12th NIOS ओपन स्कूल एग्ज़ाम देगा, या फिर अगर पहचान है, कॉन्टैक्ट्स है, तो फिर डायरेक्टली कोडिंग वगैरह सीख गया है तो वो कोडिंग वगैरह में चले जाएगा या जॉब कर लेगा, या फिर पार्ट टाइम कहीं पे टीचर बन जाएगा, डिपेंड्स। फीस स्ट्रक्चर 10,000 पर मंथ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब कपड़े, बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, कपड़े धोने का पाउडर, सब इंक्लूडिंग प्रसादम, लंच, ब्रेकफास्ट जो भी है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब 10,000 पर मंथ। और ईयरली 4,500 उनका मेडिकल इंश्योरेंस का हम लोग लेते हैं, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह करना पड़ा, सर्जरी, ऑपरेशन, जो भी कुछ ज़रूरत पड़ा उसके लिए। उनको बेसिक कंप्यूटर सिखाते हैं, टाइपिंग वगैरह छोटे बच्चों को, बड़े बच्चे इंटरेस्ट के हिसाब से सीख लेते हैं। जनरली वर्ड एक्सेल रहता है जो सीखना ज़रूरत पड़ता है, कंपनी से भी एक्सेल हो गया, सीख गया तो आपको सब आता है। तो अलग से हम लोग कोई सिखाते नहीं है, इंटरेस्ट है बच्चों का तो वो लोग सीखते हैं। हर एक के लिए मैंडेटरी वर्ड एक्सेल का कोर्स नहीं है। जनरली वर्ड तो वो लोग सीख लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे एसेज लिखते हैं, उनको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर वीकली एक ऐसे रहता है, तो ऐसे लिखेगा तो वर्ड में ही लिखेगा या फिर पेपर पेन पे लिखेगा। तो जनरली वर्ड तो यूज़ करना सीख लेते हैं। और कुछ है जो मंथली मैगजीन्स वगैरह है या इंटरनल मैगजीन्स वगैरह है वो प्रिपेयर करते हैं, तो वो लोग फोटोशॉप, इन डिज़ाइन और PDF वो सब तो सीख लेते हैं वो लोग। कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं उनके लिए, हाँ है। वो भी अभी दिखाओगे आप? नहीं, वो हम लोग का वहाँ पे बिल्डिंग में है, वो टीचर्स ऑफिस है और क्लासरूम से वहीं पे है, तो वहाँ पे जाने अलाउड नहीं था। सॉरी। what's the system of rewarding punishment? How do you reward something good? छोटी मोटी मस्ती है, क्लास में अगर आवाज़ कर रहा है तो उसको खड़ा कर देंगे, या फिर उसको फ्री टाइम में 2 से 3 का जो फ्री टाइम है उस टाइम पे वो सेवा करेगा, मतलब ईंट वगैरह घीसना, तो बच्चे फ्री टाइम मिस नहीं करते हैं। और ज़्यादा सीरियस कुछ है तो फिर उसको सस्पेंशन होता है या फिर एक्सपेल्ड हो जाता है। Are there any rewards? रिवॉर्ड्स उनका हम लोग का सर्टिफिकेशंस वगैरह रहता है, और हर एक बच्चे का एक बिहेवियर के हिसाब से भी उसका एक लेवल रहता है। जैसे सब्जेक्ट्स में लेवल्स है वैसे बिहेवियर के हिसाब से भी वो आगे बढ़ता है। तो डिफरेंट लेवल से, मतलब बच्चा प्रवेशिका मिलेगा उसको एज अ एक लेवल है, तो बच्चा अगर बिहेवियर में अच्छा है तो लेवल्स में बढ़ेगा, मतलब उसकी चादर चेंज होगी तो उसको दिख रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर उसका उपनयन संस्कार होगा, थ्रेड सेरेमनी होगा, तो फिर वो पूजा कर पाएगा। तो अगर बिहेवियर अच्छा है तो ही वो पुजारी बन सकता है, नहीं तो पुजारी बन नहीं पाएगा। और उनको डिफरेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह हम लोग देते हैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गया, या फिर बेस्ट इन एकेडमिक्स, बेस्ट इन मंत्रा, या बेस्ट इन सम सब्जेक्ट, या मोस्ट इम्प्रूव्ड,
जैसे बिहेवियर काफ़ी ख़राब था लेकिन आने के बाद सुधर गया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया, तो बेस्ट इम्प्रूव वगैरह। प्रभु जी सिंगिंग भी सिखाते हैं? हाँ, म्यूज़िक, कीर्तन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर जैसे स्विमिंग वगैरह बच्चे खुद ही सीख लेते हैं। 6 साल बच्चे पूरा गंगा तैर के आ जाते हैं। नहीं, प्रभु स्विमिंग बोले इसलिए मैं उनको जवाब दिया। सिंगिंग सीखते हैं और हारमोनियम, करताल, मृदंग, सितार, वीणा, एसराज सब सीखते हैं। तो ऊपर में एक फ्लोर है जहाँ पे आधा फ्लोर लाइब्रेरी है, मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 50 बुक्स रहेंगे आपके, पुराने वेदास, उपनिषद, संहिताज या जो भी सब है, महाभारत या भागवतम जो भी है, और करंट इस्कॉन सन्यासीज के बुक्स वगैरह जैसे वैनिटी कर्मा या और कुछ बुक्स है जपा के ऊपर जो भी है, तो डिफरेंट लीडर्स के बुक्स वगैरह है। हाफ फ्लोर लाइब्रेरी है, हाफ में मृदंग वगैरह और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। मुझे एक प्रश्न है कि 30 साल से ऊपर वाले 30 साल के ऊपर है तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में हेल्प करना, अकाउंट्स देखना या टीच करना, पढ़ाई करना। जैसे मैं आया हूँ, मैं अभी 3 साल पहले, मैं 3 साल पहले मायापुरा, 2 साल पहले गुरुकुल में आया। मैंने भी इसीलिए पूछा था 3 गलतियों के परमानेंट भगा देते। Are they made to chant a certain number of rounds? पुजारी जिनका उपनयन हो गया है वो लोग 16 राउंड्स करते हैं। उसके नीचे फ्लेक्सिबल है, छोटे बच्चे 4 करेंगे, कुछ मीडियम बच्चे 8 करेंगे, कुछ है जो 12 करेंगे। किसी के फैमिली साइड से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन या इंटरेस्ट है तो वो लोग पहले से 16 करेंगे। डिपेंड्स ऑन फैमिली एंड पर्सनल इंटरेस्ट। जो भी सर्विसेज मिलती है या जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, मतलब आप डिसाइड करते हो? नहीं, Based on their बच्चा खुद डिसाइड करता है। आफ्टर ग्रेजुएशन या बिफोर ग्रेजुएशन वो खुद डिसाइड करता है उसको क्या करना है। आप हेल्प करते हो उसको? हम लोग उसको रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ या ट्रेनिंग है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। नहीं, जैसे मतलब प्लेस करवाने के लिए किस मंदिर में? वो तो अगर उसको रिक्वायर्ड है तो हम लोग कर सकते हैं कि मेरे को संकीर्तन करना है, बुक डिसीजन करना है ये टेम्पल में, तो डू यू हैव एनी कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड, देन वी प्रोवाइड सम। ग्रेजुएशन बहुत सालों से गुरुकुल 1983 से, तो मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन कम से कम 100 के ऊपर। जैसे हर साल 2-3 पकड़ के चलिए, 2-3 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं हर साल। बच्चे 19-20 साल के आसपास ग्रेजुएट होते हैं। मोबाइल फ़ोन, डम फ़ोन मिलता है नोकिया वाला, वो भी सिर्फ 2 या 3 लोगों को। एक किचन इंचार्ज जिसको सब ऑर्डर करना है, एक हेड बॉय जिसको टीचर्स और बच्चों के बीच में कोऑर्डिनेट करना है, हेड बॉय को, और बस शायद ये 2 और कुछ एक और आदमी शायद किसी को ज़रूरत होगी तो उसको देंगे। स्मार्टफोन किसी को मिलता है? स्मार्टफोन सिर्फ टीचर्स के पास रहेंगे। घर में तो यूज़ कर लेते घर जाएंगे तो वो कंट्रोल हमारे पास नहीं। वो फिर पेरेंट्स डिसाइड करेंगे बच्चों का फ्यूचर। इंटरनेट एक्सेस वगैरह? इंटरनेट अगर रिक्वायर्ड है तो अंडर सुपरविजन उनको प्रोवाइड किया जाता है। अगर बच्चों को कुछ पढ़ाई करना है, कुछ सीखना है, कुछ रिसर्च करना है, तो अंडर समवन सुपरविजन वो वहाँ बैठेगा, सीखेगा, पढ़ेगा, काम करेगा। इस गुरुकुल में कैपेसिटी कितनी है कि एक पॉइंट पे कितने बच्चे रहेंगे? 100-120 इतना ही? अभी के फैसिलिटीज़ के हिसाब से। साल में 4 बार छुट्टी रहती है, जनरली 4 सेमेस्टर होते हैं। नरसिंह चतुर्दशी के बाद, गौर पूर्णिमा के पहले, जन्माष्टमी के बाद, और विश्वरूप महोत्सव प्रभुपाद एक्सेप्टिंग संन्यास वाला डे के पहले। तो प्रभुपाद एक्सेप्टिंग संन्यास वो विश्वरूप महोत्सव है, वो हमारा ईयर बिगिनिंग होता है। सॉरी, छुट्टी 7 दिन 15 दिन, अभी तक वही था, अभी शायद चेंजेस होंगे, अभी शायद 1 महीने कुछ ओनली फॉर बॉयज। जो बच्चे बाहर जाते हैं, बात करनी हो बच्चे से, कब कितने बजे आते हैं? वो लोग हर रोज घर जा रहे हैं ना बच्चे, तो नहीं जो बाहर जाते हैं आउट ऑफ मतलब उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं ना। मतलब जिनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। पॉलिसी है जिनके पेरेंट्स यहाँ पे रहेंगे वही बच्चे यहाँ पे एडमिशन हो सकते हैं। मतलब एटलीस्ट माता या पिता कोई एक, या फिर कोई लोकल गार्डियन। मतलब कोई दिल्ली से नहीं वैसे?
मायापुर में रहेंगे उनकी या मम्मी या पापा या कोई फैमिली फ्रेंड कोई तो है जो उनकी देखभाल कर रहा है, जिनके घर वो शाम को जाएंगे। मायापुर में रहेंगे या इंडिया में? मायापुर। मायापुर। इमरजेंसी आए तो बच्चा जाएगा किसके यहाँ पे? 18 साल से कम है मतलब माइनर है, माइनर के लिए गार्डियन ज़रूरी है। और 18 साल से ऊपर अगर है तो अच्छा 10 तक तो आप 18 साल के ऊपर गार्डियन ज़रूरी है, वो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाहर के हैं। उनके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं। नहीं, ये सब जितने भी हैं ये अपने बच्चों के लिए पूछ रहे हैं। वो ये फिर कोई फैमिली फ्रेंड ढूंढ लीजिए यहाँ पे, या फिर कोई मम्मी यहाँ पे रह सकती है, पापा वहाँ जॉब कर सकते हैं, महीने में एक बार आ सकते हैं। बाबू जी अगर कोई नेक्स्ट क्लास में जाने से 1-2 नंबर से पीछे रह जाए तो उसके लिए क्या है? नहीं, हम लोग का क्लास नहीं है, हम लोग में सब्जेक्ट में लेवल्स है। जैसे मैथ्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, वैसे सब्जेक्ट्स में लेवल्स है। बच्चा अगर मैथ्स में कमज़ोर है, इंग्लिश में अच्छा है तो लेवल 5 इंग्लिश तक पढ़ सकता है या लेवल 6 पे जाएगा। अगर वो मैथ्स में कमज़ोर है तो लेवल 3 पे है तो वो टाइम एक्स्ट्रा टाइम देके वो लेवल 4 पे जाएगा। तो जिसमें अच्छा है वो आगे बढ़ेगा। मार्किंग बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड एकेडमिक्स। तो रिपोर्ट कार्ड जो बनता है वो एकेडमिक्स प्लस बिहेवियर। क्लास में बिहेवियर कैसा है उसके हिसाब से ग्रेडिंग होगा, और क्लास में टेस्ट में मार्क्स कैसे है उसके हिसाब से ग्रेडिंग होगा। ग्रेड अगर पास हो गया 60% से ऊपर है तो वो पास होकर आगे जाएगा, अदरवाइज लेकिन सिर्फ वही सब्जेक्ट। What are the plans for the future of this school? Are there any developments that डिफरेंट फेजेस में प्रोजेक्ट का, जैसे हमारे पास लैंड तो काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ ये गुरुकुल का लैंड 15 एकड़ है, प्लस आगे में 5 एकड़ है, और वहाँ पे वर्णाश्रम विलेज है वो काफ़ी अलग है, वो स्कूल का नहीं लेकिन वो वर्णाश्रम फैसिलिटी है, वो भी अंडर गुरुकुल है। तो वहाँ पे जनरली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फ्रूट फॉरेस्ट, आयुर्वेदिक लिंक वगैरह, या फिर कॉटेज इंडस्ट्री, या फिर वुड वर्क्स रिलेटेड सब वहाँ पे रहेगा। तो जो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह या उस रिलेटेड लर्निंग के लिए, तो वो वहाँ पे उनके एक्सपीरियंस के लिए रहेगा। और ये जो कैंपस है वहाँ पे स्कूल्स चलेंगे 2, एक जो स्पेसिफिक आश्रम बॉयज़ और एक डे स्कूल है, या जो घर से आना जाना करेंगे। तो मैक्सिमम 300 बच्चे या अराउंड 300 बच्चे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीचर। और अभी बिल्डिंग्स हमारे यहाँ पे 2 बिल्डिंग है, 2 से शायद 4 हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं, डिपेंड्स कैसे फंड आते हैं, कैसे रिक्वायरमेंट है। विजन है कैरेक्टर बिल्डिंग और मूवमेंट में सिर्फ एज अ लीडर दे बिकम लीडर्स इन द मूवमेंट। ठीक है, बच्चों के सारे संस्कार वगैरह होते हैं यहाँ पे, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। नहीं करने के लिए, जैसे वो आगे करवाने के लिए, जैसे कि वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ऐसा करवा सके संस्कार को। वो इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आगे किसी और को टीच कर सके। पैसे भी नहीं होता है, हवाले वगैरह करते हैं तो करेंगे, संस्कार वगैरह सब सिखाते हैं उनको, आगे किसी को सिखाते, जैसे अन्नप्राशन हो गया या फिर सब वो पूजा वगैरह सब सीखते हो, मीटिंग इंस्टॉलेशन से लेके छोटी मोटी पूजा और यज्ञ और सारे संस्कार, सत्य साधु का पूरा बुक ही संस्कार के ऊपर वो पूरा सिखाते हैं। हरि बोल। यहाँ पर लोगों का मेन डाउट ये है कि जो बच्चा यहाँ गुरुकुल में आया उसका कोई भविष्य है या नहीं है, सही वो बाहर पकड़। की दुनिया में कामयाब होगा या नाकामयाब होगा, इसकी क्या बाहर की गारंटी दुनिया में है? वो अगर उसको आप छोड़ दोगे तो आराम से वो कर सकता है जो भी उसको, मतलब बाकी लोग डर जाएंगे लेकिन वो कर सकता है। बच्चे का मेन है, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग रहता है और वो लोग फोकस्ड रहते हैं, उनको पता है उनको करना क्या है, सबसे को वो लोग करेंगे। ज़रूरतें कम होंगी, जब ज़रूरतें कम होंगी तो कुछ भी कर सकते हैं। जो 100 लोग ग्रेजुएट किए हैं उनके टाइम से, उन सबका क्या कर रहे हो? मैंने वही बताया ना, प्रेसिडेंट है।